Good morning students. Today we are going to do a new topic of your English reader book, which is your chapter 15, The Sweet Mangoes. Let's read this interesting video. Once upon a time there lived an old man. एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी था और and his wife in a farmhouse near a village. एक फार्म में एक बूढ़ा आदमी अपनी जो वाइफ के साथ एक विलेज में, गांव में रहता था. They were poor, वो बहुत ही गरीब थे. But they were very happy together. लेकिन वो दोनों साथ साथ बहुत खुश भी थे, क्योंकि उन्हें फील नहीं होता था गरीबी, क्योंकि आपस में वो बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे, वो खुश रहते थे. They had an old horse. उनके पास एक पुराना घोड़ा था. They had to buy a lot of gram every day. Gram means चने, जो घोड़ा खाता है. हर रोज उन्हें अपने घोड़े के लिए, बूढ़े घोड़े के लिए ढेर सारे जो है ग्राम्स लाने पड़ते थे. One day they talked about it. एक दिन उन्होंने इस बारे में, इस विषय पे बात करने की सोची कि क्या करें. एक तो पहले ही वो बहुत गरीब है, ऊपर से वो उस घोड़े के लिए डेली बहुत सारे चने लेकर आते हैं, तो क्या करना चाहिए. See, this is the man, this is the old woman and a horse. Picture of an old man, woman and a horse. Now let's see what happened. Man, आदमी बोल रहा है, what a lot of grams our horse eats. We don't have money to buy so much. कि हमारा घोड़ा दिन भर में कितना चना खा जाता है और हमारे पास इतना मनी भी नहीं है उसको परचेज करने के लिए. Should we sell it and get something in return for it? क्या हम उसे बेच दें और उसके बदले में कुछ और खरीद लेते हैं. Woman said, you know best. Today is the market day. Go to the market and sell the horse. कि आपको भाई ज़्यादा पता है इस बारे में, मुझे कुछ नहीं पता. आज वैसे भी मार्केट लगेगी, तो मार्केट डे है, तो आप बाज़ार जाओ और जाके बेच आओ. मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगी. तो मैन ने बोला, what shall I get in exchange? Exchange in return. Exchange means in return. तो मैं उसके बदले क्या लेकर आऊँ. Woman said, anything you like, but make a good bargain for the old horse. Woman ने बोला, कुछ भी ले आना, लेकिन अच्छी बार्गेनिंग करना पुराने घोड़े के लिए. बार्गेनिंग मतलब कि जैसे आपके मदर्स करते हैं ना, कि प्लीज़ भैया 10 रुपये के आलू लगा लो आप, मतलब ज़्यादा क्यों लगा रहे हो, थोड़ा कम कर लो, उसे बार्गेनिंग बोलते हैं. ठीक है. मैम, यू वॉन्ट बी एंग्री इफ आई मेक अ पुअर बार्गेन. तो आदमी ने पूछा कि अगर मैंने पुअर बार्गेनिंग की, कि अगर मैं कम ज़्यादा करवाने में पैसे, अगर मैं फेल हो गया, तो क्या आप गुस्से तो नहीं होगे. अपनी वाइफ से कहा. वुमेन, डोंट वरी, आई विल से नथिंग. मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, आप कैसे भी उसको बेच के आ जाओ. फिर क्या हुआ. मैन सेड, यू आर रियली अ स्वीट वाइफ माई डियर. कि आप बहुत अच्छे हो. बूढ़े आदमी ने अपनी वाइफ को बोला कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम बहुत प्यारी हो. द ओल्ड मैन रोड टू द मार्केट. ऑन द वे ही सॉ अ वुमेन लीडिंग अ बफलो. अब क्या हुआ, जो ओल्ड मैन था वो मार्केट चला गया, अपने घोड़े को राइड करके, घोड़े को चला के वहाँ चला गया, और वहाँ जाके उसने देखा कि एक औरत अपने बफलो के साथ वहाँ पर जा रही थी. उसने वहाँ देखा उसे. मैन बोलता है, ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ. वो अपने आप से बोल रहा है, व्हाट अ गुड बफलो इट इज, इट विल गिव लॉट ऑफ मिल्क. तो उसने बोला कि कितनी अच्छी बफलो है. बफलो भैंस होती है ना, आपके घरों में भी है कई बच्चों के. बफलो कहती, वो बफलो कहता कितना अच्छा ज़्यादा दूध देगी. वो अपने आप से बातें कर रहा है. फिर क्या हुआ, माई वाइफ वुड बी हैप्पी टू सी इट. कि मेरी वाइफ तो खुश हो जाएगी अगर मैं इस हॉर्स के बदले बफलो को ले जाऊं, तो मेरी वाइफ कितनी खुश होगी. इट इज़ सर्टनली मोर यूजफुल देन अ हॉर्स. ये तो हॉर्स से भी ज़्यादा यूजफुल है, काम आएगी, क्योंकि बफलो क्या देती है, दूध देती है.
हेलो यू गुड वुमेन देयर विद द बफलो। तो उसने उस वुमेन को जिसके पास बफलो थी उसको जोर से आवाज लगाई कि वुमेन प्लीज कम हियर। तो क्या हुआ, वुमेन ने बोला यस, हाँ जी बताओ क्या चाहिए। तो ओल्ड मैन ने बोला विल यू गिव मी योर बफलो इन एक्सचेंज फॉर माई हॉर्स। क्या तुम मुझे अपना जो ये भैंस है ये मुझे दे सकते हो और मेरा घोड़ा ले लो। तो वुमेन ने सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली मीन्स हैरानी से, व्हाट यू मीन यू विल टेक माई बफलो एंड गिव मी योर हॉर्स। क्या तुम मेरी भैंस लेके अपना घोड़ा मुझे देना चाहते हो, हैरानी से बोला। सर्टनली यू कैन हैव द बफलो। वो एकदम मान गई, ठीक है मेरी भैंस तुम ले लो, अपना घोड़ा मुझे दे दो। The old man took the buffalo, but he did not go back home. अब उस बूढ़े आदमी ने क्या किया, भैंस तो ले ली और घोड़ा अपना उस औरत को दे दिया, लेकिन फिर भी वो घर नहीं गया अपनी वाइफ के पास। He wanted to visit the market. वो थोड़ा मार्केट घूमना चाहता था, तो वो बफलो के साथ घूमना शुरू कर देता है। So he went on leading the buffalo. बफलो को पकड़ के, भैंस को पकड़कर वो मार्केट में घूमता रहा, घूमता रहा। Further on the road he saw a man leading a goat. तभी उसने देखा कि रोड पर एक जो आदमी है एक बकरी के साथ जा रहा है। ओल्ड मैन ने अपने आप से बातें की, उसने बोला What a beautiful goat that is. My wife will like to have a goat instead of a buffalo. उसने सोचा कि कितनी सुंदर बकरी है, मेरी वाइफ तो जो बकरी है, बकरी अगर मैं ले लूं तो मेरी वाइफ कितनी खुश होगी। इट इज चीपर टू हैव अ गोट देन अ बफलो। अगर मैं भैंस के बदले बकरी खरीद कर ले जाऊं तो सस्ता भी होगा, क्योंकि बकरी को संभालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, भैंस की सेवा करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यू गुड मैन देयर विद अ गोट। अब वो आवाज़ लगाता है कि पूछता हूँ इससे। तो मैन बोलता है यस ओल्ड मैन, आर यू गोइंग टू द मार्केट टू सेल द गोट। क्या तुम अपनी बकरी बेचने जा रहे हो मार्केट। तो आदमी ने बोला, बकरी जिसके पास थी, यस ओल्ड मैन, विल यू गिव मी योर गोट इन एक्सचेंज फॉर माई बफलो। क्या तुम मुझे अपनी बकरी दे दोगे और मेरी भैंस ले लो। तो मैन ने सरप्राइजिंगली, हैरानी से देखा उसकी तरफ। ऑफ कोर्स यू कैन हैव माई गोट। हाँ मेरी गोट तुम ले लो, अपनी भैंस मुझे दे दो। अभी देखो वो कितना बड़ा बुद्धू था, उसने इतनी बड़ी भैंस दूध देने वाली उसको दे दी और बकरी उसकी खुद खरीद ली। ओल्ड मैन थैंक यू वेरी मच। अब वो खुश है, वो उसको धन्यवाद दे रहा है। फिर क्या हुआ, द ओल्ड मैन टुक द गोट। अब उसने बकरी ले ली। ऑन द वे ही सॉ अ गर्ल कैरिंग अ hen। अब चलते 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 उसे रास्ते में एक लड़की नजर आई जिसके हाथ में मुर्गी थी, hen थी। व्हाट अ फैट रेड hen दैट इज। उसने बोला कितनी मोटी मुर्गी और लाल रंग की। ही थॉट इट विल ले एग्स। उसने सोचा कि ये मुर्गी तो ढेर सारे अंडे देगी। ए गोट कांट कैन इट, कि एक बकरी थोड़ी अंडे देगी। उसने कहा क्या वो दे सकती है अंडे। वो अपने आप से सोच रहा है, बातें कर रहा है। देन ही एक्सचेंज हिज गोट विद द hen। फिर उसने अपनी बकरी उसे देकर लड़की को उसकी मुर्गी खरीद ली। फर्दर ऑन द वे ही सॉ अ बॉय विद अ बास्केट। वो अब मुर्गी लेकर चलता रहा चलता रहा चलता रहा और फिर उसे रास्ते में एक लड़का मिल गया, उसके हाथ में एक टोकरी थी, बास्केट थी। तो क्या हुआ, ओल्ड मैन, हेलो माय डियर बॉय, व्हाट हैव यू गॉट इन द बास्केट। उसने उस लड़के को रोक कर पूछा कि तेरी टोकरी में क्या है। तो बॉय ने बोला ग्रीन मैंगो सर, हरे हरे कच्चे आम है मेरी टोकरी में। तो ओल्ड मैन ने अपने आप से बातें करते हुए कहा माई वाइफ विल मेक गुड चटनी फ्रॉम दीज मैंगोज, कि मेरी वाइफ ना इन कच्चे आमों की बहुत टेस्टी वाली चटनी बनाएगी। एंड आई लाइक चटनी वेरी मच, और मुझे भी चटनी बहुत पसंद है आम की। सो
डज माई वाइफ, और मेरी वाइफ को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। लुक माई डियर बॉय, विल यू टेक माई हैंड एंड गिव मी योर बास्केट ऑफ मैंगोज, क्या तुम मेरी मुर्गी खरीद लोगे और मुझे अपनी टोकरी आमों की मुझे दे दो। तो बॉय ने तो कहा, डज योर हैन ले एग्स, क्या तुम्हारी मुर्गी अंडे देती है। उस लड़के ने बोला जिसके पास आम थे। तो ओल्ड मैन ने बोला, ऑफ कोर्स इट डज, कि हाँ मेरी मुर्गी ढेर सारे अंडे देती है। तो बॉय ने कहा, ऑल राइट हियर यू आर, टेक द मैंगोज। तो बॉय ने कहा, हाँ हाँ ले लो, सारी मेरी टोकरी जो है आमों की तुम ले लो और मुझे मुर्गी दे दो। द ओल्ड मैन वॉज सून इन द मार्केट प्लेस, वो फिर मार्केट चला गया। ही वॉज टायर्ड एंड सेट डाउन विद द बास्केट मैंगोज इन फ्रंट ऑफ हिम। अब वो अपनी टोकरी लेकर एक जगह पर सुस्ताने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गया। फिर क्या हुआ, एक आदमी आया उसके पास। तो पहला आदमी, दो आदमी आए, एक आदमी बोला, आर यू सेलिंग दीज मैंगो सर, सर आप क्या ये मैंगोज बेच रहे हो। तो ओल्ड मैन ने बोला, नो आई एम जस्ट टेकिंग रेस्ट, नहीं नहीं मैं तो आराम कर रहा हूँ, मैं मैंगो बेचने थोड़ी बैठा हूँ। तो दूसरे आदमी ने कहा, दीज मैंगोज आर ग्रीन, ये तो आम बहुत हरे हरे हैं। दीज आर यूजलेस फॉर यू, ये तो बहुत हरे हैं, ये तो बेकार हैं तुम्हारे लिए, कच्चे आम लेकर के क्या करोगे। तो बूढ़े आदमी ने बोला, आई नो दैट दीज मैंगोज आर ग्रीन, मुझे पता है ये आम कच्चे हैं, बट दीज आर नॉट यूजलेस, ये बेकार नहीं है। माई वाइफ विल मेक चटनी फ्रॉम दीज मैंगोज, मेरी वाइफ बहुत टेस्टी वाली चटनी बनाएगी इन कच्चे आमों की। दैट्स वाई आई हैव गॉट दीज मैंगोज इन रिटर्न फ्रॉम फॉर अ हैन, तभी तो मैं मुर्गी बेचकर मुर्गी किसी को देकर और बदले में मैंने बास्केट ऑफ मैंगोज लिए हैं। तो पहला आदमी हैरान हो गया, सरप्राइजिंगली, व्हाट यू मीन यू हैव ट्रेडेड योर हैन फॉर दीज ग्रीन मैंगोज, तुमने ये कच्चे आमों के लिए अपनी मुर्गी बेच दी, व्यापार किया तुमने इतना बेकार। तो ओल्ड मैन ने कहा, यस आई डिड, आई हैव अ हैन, आई हैव इट इन रिटर्न फॉर द मैंगोज, मेरे पास मुर्गी थी और मैंने मैंगोज लेने के लिए उसे दे दिया किसी को। आई गॉट द हैन फॉर अ गोट, और मैंने ये मुर्गी बकरी, अपनी बकरी किसी को दे के मैंने मुर्गी खरीदी थी। फिर अ गोट फॉर अ बफलो, और किसी से बकरी लेने के लिए मैंने अपनी भैंस बेची थी। और फिर बफलो फॉर अ हॉर्स, और फिर मैंने भैंस लेने के लिए अपना हॉर्स किसी को दे दिया। तो दूसरा आदमी बोलता है, सेकंड मैन, देन यू आर अ फुलिश मैन, तुम तो महाबुद्धू हो। योर वाइफ विल बी एंग्री व्हेन यू गो होम विद दीज मैंगोज, अगर जब तुम घर जाओगे ना तुम्हारी वाइफ तुम्हें बहुत गुस्से होगी क्योंकि तुमने बहुत गलत काम किया। तो ओल्ड मैन बोलता है, ओ नो शी इज़ नाइस लेडी, मेरी वाइफ बहुत अच्छी औरत है। शी आस्क्ड मी टू ट्रेड द हॉर्स फॉर एनीथिंग यू लाइक, उन्होंने मुझे, मेरी वाइफ ने बोला था कि जो मर्जी ले आना लेकिन इस बूढ़े घोड़े को बेच के आना। तो वो बोलता है फर्स्ट मैन, बट दिस टाइम शी विल बी एंग्री, लेकिन इस बार वो जरूर गुस्से होगी। विल यू बेट ऑन इट, क्या तुम मेरे से शर्त लगाते हो। आदमी ने बूढ़े आदमी से कहा, 1,000 रुपी नोट फॉर योर बास्केट ऑफ मैंगोज, कि मैं तुम्हारे से शर्त लगाता हूँ 1,000 रुपये की कि अगर तुम्हारी वाइफ गुस्से ना हो तो मैं ये ऑल राइट। बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है लगा लो शर्त। द ओल्ड मैन रिटर्न टू द फार्म हाउस अलॉन्ग विद द टू मैन, दो आदमियों के साथ, फर्स्ट और सेकंड मैन के साथ वो अपने घर चला गया बूढ़ा आदमी। हिज वाइफ वॉज ग्लैड टू सी हिम एट होम, उसकी जो वाइफ थी वो बड़ी खुश हुई अपने पति को देखकर। तो वुमेन ने बोला, यू मस्ट बी टायर्ड, तुम थक गए होंगे, शैल आई मेक सम टी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाऊं। तो ओल्ड मैन ने बोला, अ लिटिल लेटर, थोड़ा बाद में, फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट आई हैव गॉट, पहले मैं बता दूं कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ओल्ड मैन,
आई एम श्योर यू हैव मेड अ गुड बार्गेन। तो बूढ़ी औरत ने बोला, उसकी पत्नी ने, कि मुझे पता है तुमने अच्छा वाला ही कुछ काम किया होगा, अच्छी बार्गेनिंग की होगी। तो ओल्ड मैन बोला, आई ट्रेडेड द हॉर्स फॉर अ बफलो। हॉर्स बेच के मैंने बफलो ले ली। बट देन आई गॉट अ गोट। फिर मुझे बकरी दिख गई तो मैंने अपनी बफलो दे दी। आई ट्रेडेड द गोट फॉर अ हैन। फिर मैंने गोट दे के हैन ले ली। फाइनली आई गेव अवे द हैन फॉर अ बास्केट ऑफ ग्रीन मैंगोज। फिर मैंने मुर्गी भी दे दी और ग्रीन मैंगोज की बास्केट ले ली। ओल्ड मैन बोली, दैट्स वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाउ क्लेवर यू आर, तुम तो बड़े चालाक निकले। बूढ़ी औरत अपने बूढ़े आदमी को बोल रही है, आई विल मेक नाइस चटनी फॉर दीज मैंगोज। मैं तुम्हारे लिए अच्छी वाली टेस्टी वाली चटनी बनाऊंगी। तो ओल्ड मैन बोला, हेयर इज द बास्केट ऑफ मैंगोज डियर, नाउ गो एंड मेक सम टी फॉर मी एंड माई फ्रेंड। तो उसने बोला कि ये टोकरी ले जाओ और मेरे दोस्तों के लिए चाय बनाओ। दोस्त किसको बोल रहा है वो? जो दो आदमी उसके साथ आए थे, जिन्होंने शर्त लगाई थी कि तेरी पत्नी तुझे डांटेगी, लेकिन उसकी पत्नी ने तो डांटा नहीं, तो वो शर्त में हार गए। 1000 रुपए की शर्त लगाई थी। द ओल्ड वुमेन वेंट इन टू द हाउस विद द मैंगोज। वो तो चली गई मैंगोज लेकर अंदर। द टू मैन हैड लिसन टू द टॉक बिटवीन द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ इन ग्रेट वंडर। दोनों ने हैरानी से पति पत्नी की बातें सुनी कि कोई तो लड़ाई हो ही नहीं रही। फर्स्ट मैन ने बोला, माई गुड मैन, आई हैव लॉस्ट माई बेट, हेयर इज द 1000 रुपीज, कि मैं शर्त हार गया, ये लो मेरे से 1000 रुपये ले लो। सेकेंड मैन बोला, वट विल यू डू विद द मनी, कि तुम, दूसरा आदमी बोला, दो आदमी आए थे ना उसके घर, कि तुम इस पैसे का क्या करोगे? तो ओल्ड मैन ने बोला, आई थिंक आई विल बाय अनदर हॉर्स, कि मैं एक नया घोड़ा खरीद लूँगा। घोड़े से कहानी शुरू हुई थी और घोड़े पे ही खत्म हो गई। सो आई होप चिल्ड्रन यू लाइक दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।